आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का प्रश्न है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिसके स्थिति सदिश क्रमशः 2i माइनस जे धन के कोमा i माइनस 3j माइनस 5 के तथा 3i माइनस 4j माइनस 4 के हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए, मैं ए बिंदु लिख देता हूं। ए बिंदु क्या है हमारे पास, जो है 2i माइनस जे धन की। दूसरा बी बिंदु में लिख देता हूं। बी बिंदु क्या है मेरे पास, जो है i माइनस 3j माइनस 5 के। और सी बिंदु जो है हमारे पास वो है 3i माइनस 4j माइनस 4 के। अब देखिए, अगर ये तीन बिंदु मेरे पास हैं तो त्रिभुज में एक जो भुजा बनेगी वो ए बी भुजा बनेगी और एक बी सी भुजा और एक ए सी भुजा बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं एक लेता हूं इस तरीके से। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सी वाली जो रेखा है वो लंबवत होगी, हमें ये कुछ भी नहीं मालूम। मैं बस एक ऐसे ही लिख देता हूं कि इस तरीके से कोई त्रिभुज है और हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी। अब हमने यहाँ पर सबका मान निकालना शुरू करा। देखो, ए बी भुजा है। अगर मैं यहां पर ए बी सदिश निकालू तो ए बी सदिश क्या आएगा, ए बी सदिश आएगा हमारे पास बी सदिश माइनस ए सदिश। ठीक है, बी सदिश के स्थिति सदिश माइनस अगर मैं ए बी सदिश निकालूंगा तो। और अगर मैं ए सी सदिश निकालूंगा तो इसी तरीके से यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो ए सी सदिश है वो सी सदिश माइनस ए सदिश आएंगे। ठीक है, और अगर मैं बीसी सदिश निकालूंगा तो बीसी सदिश में क्या हो जाएगा, बीसी में भी सी माइनस बी सदिश आएंगे। ठीक है, तो चलिए इन तीनों का मान निकाल देते हैं हम। तीनों का मान कैसे निकालेंगे, तो ए बी सदिश मैंने निकाला। ए बी सदिश क्या आया, देखो बी हमारे पास क्या है, बी सदिश है i माइनस 3j माइनस 5 के। ठीक है, और यहां पे माइनस ए सदिश हमारे पास है 2i माइनस j धन के। देखिए यहां पर जो हमारे पास ए सदिश कितना था, बी सदिश i माइनस 3 माइनस 5 था और 2 माइनस 1 और 1 था। ठीक है, तो इसको हल कर देते हैं। यहां पर क्या बना, ये बना हमारे पास 1 और माइनस 2, तो माइनस i और यहाँ पे माइनस 3 है और ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, तो माइनस 2j बचेगा और माइनस 5 और माइनस 1 है ना, तो माइनस का 6 के कैप बचेगा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं हम ए सी सदिश की। तो ए सी सदिश में सी सदिश क्या था हमारे पास, सी सदिश है हमारे पास 3 4 4, 3i माइनस 4j माइनस 4 के। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे ए सदिश, तो ए सदिश तो यही रहेगा 2i कैप माइनस j कैप धन के कैप। तो ये क्या बन गया, देखो 3 में से 2 घटाएंगे तो एक i कैप बनेगा, माइनस 4 और प्लस का 1, तो माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस का 3 j कैप बन जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 4 और माइनस के तो माइनस का 5 के कैप बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगला हमारा जो है वो बीसी सदिश होगा। तो बीसी आ जाएगा, बीसी सदिश बराबर यहां पर c माइनस बी लिखेंगे हम। तो c माइनस बी का मतलब हो गया 3i माइनस 4j माइनस 4 के कैप ऋण, यहां पर b आएगा, b है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5 के कैप। तो ये कितना आया मेरे पास, देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2i कैप आएगा, और माइनस 4 और प्लस का 3 तो माइनस j कैप आएगा, और यहाँ पे माइनस 4 और प्लस का 5 तो 1 के कैप आएगा। ठीक है, तो जब हमने इस तरीके से इसको लिख दिया, अब आगे हल करते हैं इसको। अब इन तीनों के मैं क्या करता हूं, परिमाण निकाल लेता हूं। ठीक है, परिमाण कितना आएगा, तो परिमाण ए बी का परिमाण मेरे पास आ जाएगा यहाँ वर्गमूल के अंदर। यहाँ पे i का गुणांक माइनस 1 है, तो ऋण 1 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग धन ऋण 6 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आया, ये मेरे पास यहाँ पर आया वर्गमूल के अंदर
1 धन 4 धन 36, तो इसको लिखेंगे हम 36 और 4 40 और 1 41, 41 का वर्ग। अब ये परिमाण कैसे निकाला कि मान लो अगर हमारे पास कोई भी सदिश होता है, ए सदिश बराबर एक्स आई धन वाई जे धन जेड के, अगर ये होता है तो इसका जो परिमाण का सूत्र होता है वो वर्गमूल के अंदर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 के बराबर होता है। ठीक है, इस सूत्र को लगाकर हमने यहां पर परिमाण निकाल दिया। अब देखिए ये वर्गमूल 41 आ गया। अगर मैं ऐसे ही AC का परिमाण निकालूं तो ये मेरे पास AC का परिमाण कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर AC का परिमाण बराबर वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, 1 का वर्ग धन ऋण 3 का वर्ग धन ऋण 5 का वर्ग, तो ये कितना आया हमारे पास, यहाँ पे समझते हैं हम इस बात को। तो ये आया मेरे पास 1 धन 9 धन 25। ठीक है, तो 25 और यहाँ पे 9 1 10 35 हो गए, तो ये हमारे पास वर्गमूल 35 आ गया। अब आगे देखते हैं, अगर मैं BC का वर्गमूल परिमाण निकालता हूं तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 2 का घात 2 धन ऋण 1 की घात 2 धन 1 की घात 2, तो ये आ गया मेरे पास 4 धन 1 धन 1 वर्गमूल के अंदर, तो ये आ गया वर्गमूल 6 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमें यहाँ पर ये मिल रहा है कि देखो ये वर्गमूल 41 है, वर्गमूल 35 है, वर्गमूल 6 है। अगर मैं AC के वर्गमूल का वर्ग कर दूं और BC के वर्गमूल का वर्ग कर दूं तो ये कितना आता है, देखिए ये वर्गमूल 35 का वर्ग किया मैंने धन वर्गमूल 6 का वर्ग किया, तो ये कितने के बराबर आ रही है, 35 धन 6 बराबर 41 आ रहा है। अरे ये क्या हुआ, 41 तो बराबर किसके है, वर्गमूल 41 की घात 2 के, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB का वर्ग लिख सकते हैं, AB के परिमाण का वर्ग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये मिल गया मुझे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय जो थी वो यहाँ पे सही सिद्ध हो रही है। तो अब मैंने क्या करा, मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने त्रिभुज बना दिया है। यहाँ पर मैंने लिखा कि ये A होगा और ये B होगा, ये C, क्योंकि AB वाली भुजा सबसे बड़ी है, ऐसे मान लिया मैंने। अब ये यहाँ पे देखो लंबवत है एक दूसरे के, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, क्षेत्रफल बराबर कितना बना, 1/2 परिमाण AC गुणा परिमाण BC। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणा AC का परिमाण कितना है हमारे पास, वर्गमूल 35, तो ये वर्गमूल 35 है, गुणा BC का परिमाण कितना है हमारे पास, वर्गमूल 6, तो वर्गमूल 6। ठीक है, इतना आ जाएगा। आगे हल कर देते हैं इसको। देखो वर्गमूल के अंदर ये कुल कितना आ रहा है, ये 35 गुणा 6, तो ये आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 210 वर्गमूल बटे 2। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा इतना आ गया इस त्रिभुज का। तो मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।